प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसने पृथ्वी पर एक दिन हमें और दिया। आइए प्रभु की आराधना करते हैं छोटे से। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ओ यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। ओ यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है प्रभु हम आपके बगैर। आप दाखिल करो, सब आपकी डाली है खुदा, तुझसे अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं करता। खाली तू कर दे मुझको, मैं दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, खाली हूँ भर दे मुझको, मैं दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। ओ यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। ओ यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। आपकी बात सबको अपने की बात मैं तेरे ही हूँ, क्योंकि सेवा की दर है खुदा, मेरा सर तुम्ही आगे चीजों से, तुम्ही महिमा चीजों से इस
अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर, बनके कुर्बान आता हूँ तेरे हुजूर, सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे अपने उठा कर तुझे दूर महिमा, ओ यीशुआ करूं आराधना, अपने उठा कर तुझे दूर महिमा, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। आपका वचन कहते हैं कि आपने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, आपने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। आपने उन्हें चुना जो कुछ भी नहीं, ताकि जो है उन्हें लज्जित करे। प्रभु हम सब इस बात को समझ नहीं पाए कि हम कुछ भी नहीं, पर चूंकि आप हमारे साथ हैं प्रभु, आप हमारे दिल में हैं प्रभु, आपने हमें लेपालक उनकी आत्मा दी है खुदा, आपने अपने पुत्र की आत्मा हमारे हृदय में भेजी है प्रभु। इस वजह से हम सब कुछ है। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु ये समय है जब आप हमसे बात करें परमेश्वर पिता, मैं अपने आप को आपके हाथों में देता हूं प्रभु। मेरी सोचों मेरे विचारों पर आपका नियंत्रण हो प्रभु। आज जो कुछ आप अपने बच्चों से कहना चाहते हैं परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करें और कहें, बस यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए परमेश्वर के वचन में चलते हैं। पिछले हफ्ते सीख रहे थे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसका 12वां पद। आप सबको ध्यान है, पिछले हफ्ते हमने वचन लिया था मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसका 12वां पद। प्रभु का वचन कहता है, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा यही है। जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों का बेस, इसका आधार, इसका निचोड़, सब कुछ सही। हमने सीखा था पिछले हफ्ते कि ये गोल्डन रूल है। बिली ग्राहम कहते हैं कि यदि हर एक मसीही इस गोल्डन रूल का पालन करने लग जाए तो अधिकांश समस्याओं का समाधान हो सकता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं, सारी प्रॉब्लम्स तो नहीं पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं। पर जरूरत है कि हर एक मसीही इस गोल्डन रूल का पालन करे।
हमने पिछले हफ्ते सीखा था, जैसे अब्राहम लिंकन ने कहा कि मैं गुलाम यदि नहीं बनना चाहता तो मेरे अंदर सेवक बनने की मानसिकता भी नहीं होनी चाहिए। हमने सीखा था पिछले हफ्ते कि मनुष्य का स्वभाव ऐसा नहीं है। वो अपने लिए जो व्यवहार चाहता है, समय होने पर वो वैसा व्यवहार नहीं कर पाता। उसका ये प्राकृतिक स्वभाव है कि वो गाली के बदले में गाली देता है, थप्पड़ के बदले में थप्पड़ मारता है। हालांकि वो चाहता है कि जब ऐसा उसके साथ हो, उसके साथ ऐसा ना हो। हमने सीखा था इन बातों को कि हम कितने भी अपने विल पावर के आधार पर अपने आप को मोल्ड करने की कोशिश करें, हम मोल्ड नहीं कर पाते। जब तक हम अपने फेथ में चेंजेस नहीं लाते, जब तक हम अपने मन का नवीनीकरण नहीं करते, तब तक हम ऐसा नहीं कर पाते। पौलुस कहता है ना कि भले काम करने की इच्छा तो मुझमें है, आप में भी है, मुझमें भी है, पर भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। और जिन बुरे कामों को मैं करना नहीं चाहता, उन्हीं कामों को मैं किया करता हूं। तो ऐसी स्थिति में उन्हें करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मेरे शरीर के अंदर बसा हुआ है। मैं मन से तो बुद्धि की व्यवस्था, यानी परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करने की कोशिश करता हूं, परंतु मेरे शरीर के अंगों में एक और ही व्यवस्था दिखाई पड़ती है। वो क्यों है? वो जो शरीर में वो व्यवस्था है, हम उस व्यवस्था को चेंज नहीं करते। किसी पेड़ में यदि बीमारी लगे तो पत्तों को काटने से उसकी बीमारी नहीं जाएगी, जब तक आप उसकी जड़ की समस्या का समाधान नहीं करोगे। पत्ते फिर जो निकलेंगे गलत निकलेंगे। हमने इन बातों को सीखा था। जब हम अपने फेथ को चेंज करते हैं, जब डीप रूट में जाकर अपनी सोच को चेंज कर लेते हैं, तब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने की, मैं ये नहीं कहता पालन करने लगते हैं, पर एक स्टेज पे आते हैं कि कोशिश हमारी ईमानदारी वाली कोशिश शुरू हो जाती है। और प्रभु को प्रभु को आपकी वही ईमानदारी वाली कोशिश की जरूरत है। बस कुछ नहीं चाहता वो, पर उसे पता है कि उसके बच्चे सिद्ध नहीं है, पर सिद्ध बनने की कोशिश यही पर्याप्त है मेरे और आपके लिए। हमने इन सारी बातों को सीखा हमने इन बातों को कि हम जो भी एक्शन लेते हैं वो अपनी फीलिंग के आधार पर लेते हैं। जो कुछ हम सोचते हैं, जो हमारी भावनाएं होती हैं, उन भावनाओं के आधार पर हम एक्शन लेते हैं। और जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारी सोच है, वो हमारे फेथ पे डिपेंड करती है। और हमने ये भी सीखा, मैं आपको इस बातें कह रहा हूं कि गंभीर बातें हैं। और जो फेथ है वो मुझे और आपको बनाना पड़ता है, आदत बनानी पड़ती है उसकी। परमेश्वर की एक आज्ञा का पालन करने की लगातार आदत बनानी है। जब हम लगातार उसको करते हैं तो वो मेरे चरित्र में शामिल हो जाता है। मेरे चरित्र में यदि शामिल है गाली देना, तो मैं गाली निकलेगी मेरे मुंह से। पर यदि मैं प्रयासों के द्वारा, कोशिशों के द्वारा अपने मन का नवीनीकरण करके गाली ना देने की आदत एडॉप्ट कर लेता हूं, थोड़े दिनों की वो आदत बनती है, पर वो लगातार आदत मेरा चरित्र बन जाती है। और एक दिन ऐसा आता है कि मैं अब गाली नहीं देता। पर अक्सर हम करते हैं उल्टा चलते हैं। हम सोचते हैं कि हम अपने एक्शन को इस तरीके से करेंगे, अपनी सोचों में परिवर्तन नहीं लाते, अपनी फीलिंग में परिवर्तन नहीं लाते, अपने फेथ में परिवर्तन नहीं लाते, और उस मोटर बोट की तरह हो जाते हैं जो नॉर्थ साइड में डायरेक्टेड है, और हम उसी के स्टीयरिंग व्हील को पकड़कर साउथ साइड में करने की कोशिश कर रहे हैं। भले काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। मनुष्य जो चाहता है मेरे साथ करे, मैं ऐसा करने की कोशिश कर रहा हूं, पर वो मेरी कोशिश बहुत देर तक कामयाब नहीं हो पाती। मैं थक जाता हूं क्योंकि स्टीयरिंग का प्रेशर मेरी बाजू में पड़ता है, और मैं स्टीयरिंग को छोड़ देता हूं, और वो मोटर बोट वापस नॉर्थ साइड में चलने लगती है। इन तमाम बातों को हमने पिछले हफ्ते सीखा था। क्या करना है मैंने और आपने? उस मोटर बोट को नॉर्थ की बजाय साउथ में कंट्रोलिंग, उसकी जो डायरेक्शन है, जो ऑटोमेटिक उसका कंट्रोल है, बजाय उसे जबरदस्ती करने के, उससे साउथ साइड में कन्वर्ट करना है।
और यही है आपका फेथ, यही है आपका बिलीफ। और इसी बिलीफ को, इस फेथ को चेंज किए बगैर आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर सकते। हमने इन सारी बातों को सीखा। आप में से कई लोगों को हो सकता है इस बात का ध्यान भी हो। आज हम सीखेंगे कुछ और बातों को। आपका चरित्र क्या है? जब आप वो काम करते हो जो आप करना नहीं चाहते, परंतु वो काम सही है पर आप करना नहीं चाहते, और आप अपनी पूरी ताकत उस काम को करने में लगाते हैं, यह आपका चरित्र है। आप वो काम नहीं करते जो आप करना चाहते हो, और ना करने में आप अपनी पूरी ताकत लगाते हैं। आप लोग समझ रहे मेरी बात को? आपको पता है ये काम सही है, परंतु आपका दिल नहीं करता वो काम करने का। सही क्या है? सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। वो कहते हैं कि कोई तेरे बाएं गाल पे थप्पड़ मारे तो दाएं गाल आगे कर दे। सही तो यही है ना, प्रभु ने जो कहा वो सही है। पर क्या हम चाहते हैं ऐसा? क्या हम चाहते हैं ऐसा? नहीं ना। यदि कोई मेरे बाएं गाल पे थप्पड़ मारे, मैं चरित्र की बात कर रहा हूं, क्योंकि बगैर चरित्र के जो फेथ नहीं बनेगा आपका। कोई मेरे बाएं गाल पे थप्पड़ मारे, मैं क्या चाहता हूं उस वक्त? कि मैं उसे थप्पड़ मारूं। अब मैं उस काम को ना करने के लिए पूरी ताकत जुड़ाता हूं, हालांकि मैं उस काम को करना चाहता हूं, पर ना करने की ताकत जुटाता हूं। किसी ने मुझे गाली दी, प्रभु कहता है सताने वालों की प्रार्थना करो, अपने वैरियों को आशीष दो। मुश्किल है ना? किसी ने आपको चोट पहुंचाई, किसी ने आपका नुकसान किया, आप क्या चाहते हो? आप भी अपनी सामर्थ्य पर उसका नुकसान करो, उसके दिल को चोट पहुंचाओ। आप चाहते हो ये करना, पर अपनी पूरी सामर्थ्य लगाते किस काम में हो? कि आप चाहते हो कि मैं थप्पड़ मारूं, गाली दूं, परंतु आप अपनी पूरी ताकत लगाते हो उसे आशीष देने में, उसकी प्रार्थना करने में। एक को उसको लोन दे जाए, दो को उस बेकार में जाने में, कोई कुर्ता मांगे तो दोहरा देने से भी मना न करने में। जब आप ऐसी सामर्थ्य लगाते हो उस काम में जिस काम को आप करना नहीं चाहते, यह आपका चरित्र है। पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, आपका चरित्र वो है जब आपको कोई भी नहीं देख रहा और आप वो काम कर रहे हो। पहला, जब आप अपनी ताकत उस काम को करने में लगाते हो जिस काम को आप करना नहीं चाहते, पर वो काम सही है। और दूसरा, आप वही काम तब भी करते हो जब आपको कोई भी नहीं देख रहा। दो चीजें। प्रभु कहते हैं कि बालक नहीं बनना, हमें बड़े बनना है, परिपक्व होना है, सिद्ध होना है। वो कहते हैं मरो में से जी उठने की, बपतिस्मे की, इन सब बातों को तो बहुत सीख चुके, आगे बढ़ना है, हमने सिद्ध बनना है। हम अक्सर क्या सोचते हैं? चर्च आएंगे, परमेश्वर के साथ संबंध, आराधना करेंगे, वचनों को सुनेंगे, परमेश्वर के साथ संबंध, परमेश्वर को खुश करने की बातें, परमेश्वर को प्रसन्न करने की बातें, परमेश्वर से आशीष पाने की बातें, पर हम दूसरे पक्ष को भूल जाते हैं। जो सच्ची मसीहियत है वो सिर्फ मनुष्य का परमेश्वर के साथ संबंध नहीं है, पर 99% लोग सच्ची मसीहियत इसी को मानते हैं। मेरा परमेश्वर के साथ क्या संबंध है? मैं रेगुलर चर्च जा रहा हूं, मैं रेगुलर वचन पढ़ रहा हूं, घर पे रेगुलर आराधना कर रहा हूं, हर मीटिंग ज्वाइन कर रहा हूं, बहुत अच्छी बात है। पर जब तक आपका संबंध मनुष्यों के साथ वैसा नहीं है, आप अधूरे हो, आप पूरे हो ही नहीं सकते। प्रभु ने किससे पूछा? एक व्यक्ति कहा कि मैं सब कुछ जानता हूं प्रभु, मुझे क्या करना चाहिए? उसने कहा, प्रभु ने, तू मुझे बता कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? उसने कहा कि तू अपने परमेश्वर से अपनी पूरी बुद्धि, पूरी शक्ति, पूरे मन से प्रेम कर। इस संबंध किसका है? मनुष्य का परमेश्वर के साथ। यीशु ने क्या कहा? आप सबको याद है, बिल्कुल ठीक, कहीं गलत नहीं। पर इसी के समान इतनी ही बड़ी एक आज्ञा और भी है, और वो है तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार कर। परमेश्वर के साथ संबंध, यीशु ने क्या कहा? गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पर यदि तूने परमेश्वर के साथ संबंध बनाया और मनुष्यों के साथ संबंध को इग्नोर कर रहा है, तो तू अधूरा है। तो तब तक पूरा नहीं होगा जब तक तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार नहीं करेगा।
प्रभु ने कहा कि अपना क्रूस अपने ऊपर ले और मेरे पीछे चल। क्रूस की दो लाइनें हैं, एक वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल है। ये जो वर्टिकल लाइन है ये मनुष्य का परमेश्वर के साथ संबंध को दर्शाती है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये मनुष्य के साथ संबंध, दोनों संबंध इंपॉर्टेंट है। पर यदि मैंने वर्टिकल ही रखा अपने रिलेशन को परमेश्वर के साथ और हॉरिजॉन्टल नहीं रखा, तो क्या आपने अपना क्रूस उठाया? नहीं उठाया। जब तक मनुष्य के साथ संबंध नहीं होगा तब तक आप सच्चे मसीही बन ही नहीं सकते। पर हम अक्सर ऐसी गलतियां कर बैठते हैं। अक्सर परमेश्वर के साथ जुड़ना बहुत अच्छी बात है। पौलुस कहते हैं जो बातें केवल परमेश्वर के निकट ही नहीं वरन मनुष्यों के निकट भी भली हैं, हम उनकी चिंता करते हैं। हमने परमेश्वर के निकट जो अच्छी बातें हैं उनकी चिंता करनी है, परंतु इसके साथ साथ मनुष्यों के निकट जो बातें हैं उन बातों की भी चिंता मैंने और आपने करनी है। जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उसके साथ वैसा करो। कैसा इंटरेक्शन चाहते हो कि मनुष्य आपके साथ करे? कैसा रिस्पॉन्स चाहते हो कि मनुष्य तुम्हें दे? कैसा चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ मिलकर काम करें? क्या सोच है? आपके ऑफिस में या आपके घर में कोई कोरियर बॉय आता है, आप कैसे व्यवहार करते हो? आप अपने आप को कोरियर बॉय की तरफ रख के देखो, सोचो। सेल्समैन आते हैं, बच्चे भी आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं। कई लेडीज को मैंने देखा कि शेविंग किट बेचते हुए। आपने नहीं लेनी, मैं ये नहीं कहता कि जो लेने आए उससे आपने लेनी है, मैं ये नहीं कहता, परंतु आप व्यवहार कैसा करते हो? आप एक हल्की सी स्माइल देके मना करते हो या उसे एक कंटेम्प्टुअस लुक देते हो? ये छोटी बात है। मैं अक्सर कहता हूं कि इंसान पहाड़ों से ठोकर कभी भी नहीं खाता। खाई किसी ने पहाड़ों से ठोकर? नहीं ना, बहुत बड़ा पहाड़ है, बहुत दूर से नजर आ रहा है, ठोकर नहीं खा सकते। आप छोटे छोटे पत्थरों से ठोकर खाते हो। ये छोटी छोटी बातें हैं। आप उस सेल्समैन को, उस मैनेजमेंट करने आए हुए बच्चों को, इस व्यक्ति को जो आपके पास आ रहा है कि बैंक का अकाउंट खुलवा लो, उस व्यक्ति के पास जो आपको कहता है कि आके लोन ले लो, जरूरी नहीं है कि उसकी बातों को आप सुनो, पर एक हल्की सी स्माइल से उसे मना कर सकते हो। क्यों? कब मना करोगे? जब आप सोचो कि मैं हूं जो लोन बेचने जा रहा है, मैं हूं जो सेविंग किट बेचने जा रहा हूं, मैं हूं ये कोरियर बॉय, मैं हूं ये सब्जी वाला, मैं हूं ये रिक्शे वाला। जब आप ऐसा सोचोगे ना, तब जाके आप उस हॉरिजॉन्टल लाइन को पूरा करोगे। अभी मैंने और आपने वर्टिकल लाइन पूरी की या नहीं की, ये आप और मैं चेक करें। पर यदि वर्टिकल लाइन पूरी हो भी गई, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आपने कदम ही नहीं उठाया, आपने अपनी क्रूस बनाया ही नहीं, उठाना तो बहुत दूर की बात है। क्या आप जो चीज बेच रहे हो उसे आप खरीदना चाहोगे? सोचो। यदि वाकई में खरीदना चाहोगे तो बेचो। जो मनुष्य तुम्हारे साथ करे तुम उसके साथ वैसा ही करो। जब हम इन सब बातों को सोचते हैं तो एक इंपॉर्टेंट बात होती है हमारे दिमाग में। हम कई बार जब मनुष्यों के साथ व्यवहार करते हैं तो हम किसी से कुछ उम्मीद करते हैं। ये व्यक्ति है, ये कड़ा व्यक्ति है, कठोर व्यक्ति है, ये मुलायम व्यक्ति है। आप उससे क्या उम्मीद करते हो? ये कड़ा व्यवहार करेगा। आप उसकी कुछ गलती कर बैठते हो, अब आप उससे क्या उम्मीद कर रहे हो कि ये मुझे पनिशमेंट देगा। आप जो उम्मीद कर रहे हो वो काम आपने किसी और परिस्थिति में नहीं करना। आप समझ रहे हो मेरी बात को? आप किसी व्यक्ति से किस व्यवहार की उम्मीद कर रहे हो, वो काम आप जब अपर हैंड में चलेंगे तो वो काम आपने अपने नीचे वाले से नहीं करना। आप किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हो, ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा करेगा, आपकी सोच उस व्यक्ति के बारे में। पर जो कुछ आप उस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो कि वो मेरे साथ ऐसा करेगा, आपने उस व्यक्ति के साथ नहीं करना जो उसकी सोच हो सकती है। पर क्या करना है? आप क्या चाहते हो? क्या उम्मीद करते हो? नहीं। क्या सोचते हो? नहीं। क्या चाहते हो? व्यभिचारिणी स्त्री को पकड़कर यीशु के पास ले आते थे। सब कहते हैं कि इसने व्यभिचार किया, इसे पत्थर से मार डालना चाहिए। अब तीन चीजें हैं इंपॉर्टेंट।
पहला उम्मीद, वो क्या उम्मीद कर रही है यीशु से? यीशु तो इन फरीसियों से भी ज्यादा व्यवस्था को जानने वाले हैं। व्यवस्था का एक एक शब्द याद है प्रभु को। ये तो और कड़ाई से भी मेरा न्याय कर सकते हैं, मेरा न्याय करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये मेरा न्याय जैसे फरीसी कह रहे हैं वैसे ही करेंगे। अब मैं सोचने लगती है वो कि वाकई में परमेश्वर को तो पूरा ज्ञान है इस व्यवस्था का। फरीसियों के दबाव में आएंगे, इतना बड़ा झुंड है और कोई ऑप्शन नहीं है। उसकी सोच क्या है? मैं तो गई, मुझे तो मार डाला जाएगा। पर उसकी इच्छा क्या है? आप लोग समझ रहे हैं इन बातों को जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उसकी इच्छा क्या है? काश ऐसा होता कि प्रभु मुझे माफ कर दे। प्रभु जानते हैं उसकी इच्छा को, आप भी जानते हो अपनी इच्छा को। क्योंकि जो परिस्थिति हम कहते हैं ना, कभी नाव हाथी पर तो कभी हाथी नाव पर। कभी आपकी विपरीत परिस्थिति है तो कभी आप ऐसी परिस्थिति में हैं जब आप डिसीजन ले सकते हो। कभी आप ऐसी परिस्थिति में हो कि आप एक्शन ले सकते हो। क्योंकि आप सारी परिस्थितियों से होकर गुजर चुके हो, इसलिए आप बेहतर जानते हो कि इस वक्त सामने वाले की इच्छा क्या है। उम्मीद नहीं, सोच नहीं, इच्छा क्या है। और जैसी उसकी इच्छा है, जैसा तुम चाहते हो, यानी कि जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा ही तुम उस मनुष्य के साथ करो। ये जो 3-4 बातें मैंने आपको समझाई हैं, यदि आप उनको नोट करो अपने दिमाग में या बुक में और इस तरीके से भी उसका पालन करने की कोशिश करो, आप इस गोल्डन रूल को फॉलो करने लग जाओगे। हम क्या करते हैं? हम दोष लगाते हैं। परमेश्वर के जन ने कहा कि हर एक व्यक्ति जब कुछ गलती करता है, कुछ भी गलती करता है किसी के साथ व्यवहार में या कैसे कभी भी, तो वो एक बहुत अच्छा वकील बन जाता है। उसे पता है मैंने गलती की, पर वो वकील बन गया। मैंने गलती नहीं की, पहले कहेगा वो, हाँ मैंने ये काम किया, पर ये काम मैंने इसलिए किया क्योंकि इसके पीछे रीजन था। तुमने ऐसा किया इसलिए मैंने किया, और तरह तरह की दलीलें देकर वो अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करता है। बुराई नहीं है इसमें, पर जब किसी दूसरे की गलती होती है, वही गलती, तो वो जज बन जाता है। तब वो वकील नहीं बनता। तब वो ये नहीं सोचता कि नहीं इसने इसलिए ऐसा किया होगा, ये परिस्थिति आई होगी तब इससे ऐसा काम हो गया होगा। तुरंत जज बनता है और उसे सजा सुना देता है। क्या बनना है मैंने और आपने? वकील बनना है, जज नहीं बनना। जज बनने का तो अधिकार मेरे पास है ही नहीं। जज बनने का अधिकार तो सिर्फ यीशु के पास है, और अधिकार होने के बावजूद यीशु जज नहीं बनते। वो कहते हैं मैं जगत पर दंड देने की आज्ञा नहीं वरन उसका उद्धार करने के लिए आया हूं। वो जज हैं, जज बन सकते हैं, परंतु जज फिर भी नहीं करते। क्या करते हैं वो? क्या काम है मेरे यीशु का, मेरे प्रभु का क्या काम है? वो हमारा महायाजक है, वो हमारा मध्यस्थ है, वो हमारा वकील है। वो परमेश्वर के दाहिने और बैठे लगातार मेरे लिए और आपके लिए विनती करता है। उसका लहू परमेश्वर की वेदी पर चिल्ला चिल्लाकर अपनी निर्दोषता सामने दिखाकर मुझ दोषी को निर्दोष साबित करता है। क्या कर रहे हैं वो? क्या चाहते हो आप? क्या चाहते हो कि आप मसीह आपके लिए करे? तुम क्या चाहते हो कि मैं तेरे लिए करूं? बरतुलमई कहता है कि प्रभु मैं देखने लग जाऊं। ठीक है, जाओ। आप क्या चाहते हो प्रभु से? कि जब मैं परमेश्वर के श्वेत सिंहासन के सामने खड़ा हूं न्याय के साथ, मेरा कोई वकील हो, मेरा कोई मध्यस्थ हो, मेरा कोई महायाजक हो जो मेरी सफाई करे, जो मुझे बचाए, जो मुझे प्रोटेक्ट करे, मेरे और आपके पास है। परंतु जब ऐसी परिस्थिति किसी और की उस पृथ्वी पर आती है, जब जरूरत है कि आप उसके वकील बनो, आप उसके मध्यस्थ बनो, आप उसके महायाजक बनो, आप ऐसा नहीं करते, मैं ऐसा नहीं करता, और मैं उसका क्या बन जाता हूं? जज बन जाता हूं, न्यायकर्ता बन जाता हूं। आप जो चाहते हो आप उसके साथ नहीं करते। आप जो चाहते हो कि मसीह आपके साथ करे, मसीह भी आपके साथ ऐसा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस बात को आप और मैं अच्छी तरह से समझ लें कि जब तक हमने क्रूस की हॉरिजॉन्टल लाइन को सही तरीके से स्टैब्लिश नहीं किया, हमने क्रूस के महत्व को समझा ही नहीं। क्रूस की कहानी जो ना सुनने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। पर वो बहुत दूर की बात है। अभी तो हमने क्रूस के रूपरेखा को जानने की कोशिश ही नहीं की। अभी तक तो हम ये समझते रहे कि हम परमेश्वर के सामने अच्छे भले हैं,
पूरा टाइम देते हैं परमेश्वर को, रो रो के आराधना करते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, परंतु लोगों के साथ वैसा व्यवहार नहीं जैसा मैं चाहता हूं कि लोग मेरे साथ करें। आपने अभी ये वाली लाइन तैयार नहीं की। यदि तेरे भोजन के कारण तेरा भाई उदास होता है तो तू प्रेम की रीति पर नहीं चलता। जिसके लिए मसीह मरा तू उसे भोजन के द्वारा नष्ट ना कर। अब यहां भोजन से सिर्फ मतलब नहीं है, कई लोग कहते हैं बस सिर्फ भोजन नहीं। यदि तेरे स्वभाव से तेरा भाई उदास होता है, यदि तेरी आदतों से तेरा भाई उदास होता है, यदि तेरे कामों से तेरा भाई उदास होता है, तो तू प्रेम की रीति पर नहीं चलता। मसीह उसके लिए भी मरा और मसीह के मरने को तू व्यर्थ ठहरा रहा है यदि तेरी बातों से तेरा भाई, तेरे स्वभाव से, तेरी आदतों से, तेरे खान पान से, तेरे उठने बैठने से तेरा भाई उदास होता है, तो तू प्रेम की रीति पर नहीं चल रहा। आप अपने आप से मसीह की रीति पर चलने का दावा कर सकते हो, परंतु यदि आपके व्यवहार से आपका भाई उदास हो रहा है तो मसीह क्या कह रहा है? आप मसीह की रीति पर, तो सोचो आप बुद्धिमान की परमेश्वर बुद्धिमान। तभी तो कहता है कि मेरी सोच और तेरी सोच में, मेरी गति और तेरी गति में बहुत फर्क है। यही तो फर्क है। क्या करना मैंने और आपने? पिछले हफ्ते भी हमने कुछ बातों को सीखा और आज भी कुछ बातों को सीखा। मैं आपको दोबारा दोहराता हूं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट, जब हम इस गोल्डन रूल को फॉलो करने की कोशिश करें, पहला पॉइंट, वार्ता का प्रारंभ, मैंने पिछले हफ्ते बताया था आपको, वार्ता का प्रारंभ सुझावों से नहीं सहानुभूति से दे। किसी भी टॉपिक पर बात करनी हो तो गाइड नहीं, सुझाव नहीं दे, सहानुभूति दे और सहानुभूति के बाद सुझाव दे। और दूसरा, किसी को भी न्याय की आंखों से, जैसे अभी भी सीख रहे थे, न्याय की आंखों से नहीं देखें वरन प्रेम की आंखों से देखें, क्योंकि प्रेम अपने अधिकारों का त्याग है और न्याय अपने अधिकारों का इस्तेमाल है। जब मैं और आप उस अधिकार का इस्तेमाल करते हैं तो हम उस मुकुट से वंचित हो जाते हैं जो परमेश्वर हमारे सिरों पर रखना चाहता है। हमने सीखा इन बातों को कि जब तक मैं और आप मनुष्यों के साथ अपने संबंध को अच्छा नहीं रखते, वैसा व्यवहार नहीं करते जैसा मैं उससे चाहता हूं, तब तक हम उस क्रूज की हॉरिजॉन्टल लाइन को बना नहीं पाते। और इंपॉर्टेंट बात, आप क्या उम्मीद करते हो किसी से, आप क्या सोचते हो किसी के बारे में, यह मायने नहीं रखता, वरन मायने ये रखता है आप क्या चाहते हो। जो आप चाहते हो कि मनुष्य आपके साथ करे, आप भी उसके साथ वैसा करो। और लास्ट में ऐसा करने के लिए आपको एक्शन नहीं, फीलिंग नहीं, अपने फेथ को, अपने बिलीफ को चेंज करना होगा परमेश्वर के वचन के आधार पर। प्रभु आप सबको आशीष दें। आइए हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हों और प्रार्थना करें प्रभु से। आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं खुदा। आज के दिन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके बच्चों ने मिलकर आपकी आराधना की प्रभु, आपके वचन को शेयर किया खुदा। हमें सिखाइए प्रभु जी, ताकि हम आपके इस नियम का पालन अपने जीवन में करने पाए खुदा। प्रभु हम आदर चाहते हैं, प्यार चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारी सुने, हम भी लोगों को प्यार करें, हम भी लोगों का आदर करें और हम भी लोगों की बातों को सुने। ये बातें प्रभु हमारे जीवन में गहराई से जड़ पकड़ने पाए खुदा। प्रभु जी, हमारे मन के भंडार को ऐसा भला कर दीजिए कि उस भले भंडार से भली बातें निकलें। हमारे बिलीफ को, हमारे फेथ को, हमारी रूट को सिंचित कीजिए परमेश्वर पिता, ताकि कुछ भी तात्कालिक हो हमारा रिएक्शन आपकी आज्ञाओं के अनुसार हो परमेश्वर पिता। दयालु परमेश्वर, हमारे पास आपको देने के लिए धन्यवाद के अलावा और कुछ भी नहीं है खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं।
सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप अपने बच्चों को प्रभु आत्मिकता में बढ़ाते हैं प्रभु, हम इस बात के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। प्रभु आपके बच्चे शरीर में हैं खुदा, और शरीर से जुड़ी हुई हर जरूरत को प्रभु आप जानते हैं परमेश्वर। आप कहते हो यदि तुम रोटी मांगो तो तुम्हारा पिता पत्थर नहीं देता। तब जब तुम बोले होकर अपने बच्चों को अच्छी अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने पर तुम्हें अच्छी अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। प्रभु आज आपके बच्चे प्रभु जी आपसे मांगते हैं उन तमाम अच्छी वस्तुओं को प्रभु जो आपकी आशीषों में परिपूर्ण होकर हमारे जीवन में आने वाली हैं खुदा। प्रभु अब देर न कर परमेश्वर पिता, और उन तमाम आशीषों को प्रभु अपने बच्चों के जीवन में भेज दे खुदा, ताकि प्रभु उनकी हर कमी घटी पूरी हो जाए परमेश्वर पिता। हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को अपने बच्चों के जीवन से दूर कर परमेश्वर प्रभु, ताकि प्रभु जी वो तेरा समय तुझे दे सके परमेश्वर प्रभु, तेरी महिमा कर सके परमेश्वर, तेरे सुसमाचार को तेरे लोगों तक पहुंचा सके प्रभु, तेरे लिए आत्माओं को जीतने वाले बने प्रभु, स्वर्ग में धन इकट्ठा करने वाले बने प्रभु जी, जिसे चोर चुरा नहीं सकता और कीड़ा खा नहीं सकता प्रभु। प्रभु जी आप कहते हो कि इस बात से आनंदित मत हो कि दुष्ट आत्मा तुम्हारे वश में है, वरन इस बात से आनंदित हो कि जीवन की पुस्तक में तुम्हारे नामों को लिखा गया है। उन्हें दीजिए प्रभु कि आपके बच्चे आपके वचनों का अनुसरण करते हुए जीवन की पुस्तकों में अपने नामों को लिखवाने वाले बने प्रभु जी। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। आदर मान और महिमा प्रभु हम आपको देते हैं, और इन सारी प्रार्थनाओं को आपके प्रिय पुत्र और हम सबके उद्धार करता बस यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे पाता रहे, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे पाता रहे, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। आपकी बारी में तालियों स्वर्ग के सिंहासन तक पहुंचने पाए। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनो, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनो, कामिल है मैं भी कमाल बनो, कामिल है मैं भी कमाल बनो। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनो, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनो, तू कामिल है मैं भी कमाल बनो, कामिल है मैं भी कमाल बनो। दुनिया का नूर यीशु, दुनिया का नूर यीशु, मेरी राहें सजाता रहे, दुनिया का नूर यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा चलना तुझे पाता रहे, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे।
संभालो जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं, जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूप मुझ में आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूप मुझ में आता रहे। मेरा बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना मुझे बाता रहे। तेरा नाम जलाल पाता रहे। जीवन पे यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। की बारी आपकी। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, सुनता रही मैं सुनाता रहूं, सुनता रही मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, सुनता रही मैं सुनाता रहूं, सुनता रही मैं सुनाता रहूं। तेरे गाऊं, जब गीत तेरे गाऊं, तेरा कुछ में गाता रहे। तेरे गाऊं, तेरा कुछ में गाता रहे। मेरा बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे बाता रहे। यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जलाल 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 तेरा है जलाल। जलाल 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 तेरा है जलाल। यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हम सबके जीवन से प्रभु आपकी महिमा हो खुदा। इससे बढ़कर हमारे जीवन का कोई भी उपयोग नहीं हो सकता खुदा। हमारे जीवन को उपयोगी बना प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर पिता का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके जीवन में बने रहे। आमीन आमीन आमीन। हम फिर से मिलेंगे रविवार को सुबह 11 बजे। तब तक के लिए सबको जय मसीह।